पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा. प्लीज सी दिस टिल द एंड. वी हैव पैक्ड सो मच इन्फॉर्मेशन इन दिस स्मॉल 22-minute पैक. It's got everything in the plastic molding industry. You'll love it. तो अब देखिए सिस्टम क्या बता रहा है भाई. ये तरह तरह की मेरी पहली तो प्रॉब्लम्स हैं. क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं कि चेंज ओवर में टाइम लग गया जी, मशीन की क्लीनिंग में लग गया, मेंटेनेंस में लग गया, मैन पावर नहीं थी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो रही थी, नोजल चोक थी, डाउन टाइम था. सो इस चीज से आप डेटा ड्रिवन काम कर रहे हैं, सिर्फ हल्ला नहीं मचा रहे. सिर्फ हल्ला मचाने से दुनिया नहीं चलती अब. और इसी तरह आपने कहा मैन पावर कि इंसान नहीं है तो भी काम कैसे होएगा. अमेजिंग. मैंने देखिए ब्लैक स्पॉट मांगा तो ब्लैक स्पॉट की तो लाइन लग गई. देखिए क्या दबा के ब्लैक स्पॉट हो रहा है. और अगेन ज्यादातर लोगों को आदत है मंथ एंड के अंदर तो बबलिंग की प्रॉब्लम, एयर बबलिंग की प्रॉब्लम डिफरेंट मशीनों में आई और किस किस दिन आई. तो यू लव दिस ऑयल मार्क्स. जैसे मेंटेनेंस वालों को हम ऑयल मार्क्स की बात करेंगे, दिख रहा है ऑलमोस्ट नहीं है. तो भैया देखें कि इस मशीन्स में ऐसा क्या लफड़ा है कि इन दो मशीनों में प्रॉब्लम आ रही है 1800 और 2000 टन की मशीनों पे, और बाकी चारों मशीनों पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही. तो दोस्तों इतना रियल डेटा ना कोई एक्सेल दे सकता, ना कोई इंसान दे सकता, ना कोई मशीन इंटीग्रेशन दे सकती. फिंसिस के ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली स्क्रीन्स हैं, यूजर फ्रेंडली. फिंसिस के अंदर हर मशीन का मुझे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी दिख रहा है कि भाई देखो ये मशीन 83% पे चल रही है, ये 78% पे, ये 63% पे, नीचे 54 और 39% पे में मशीनें चल रही हैं. तो भैया मैन मशीन मटेरियल का अगर हिसाब नहीं रखें तो कहाँ जाएंगे. और अब हम दूसरी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें प्लान वर्सेस एक्चुअल देखेंगे एट द जॉब लेवल, एट द आइटम मॉडल नंबर लेवल. तो लेटर से मैंने कहा इन 15 दिन का मुझे एक्चुअल दिखाओ. तो ये क्या बोल रहा है, जैसे ये टीवीएस इंडिया के लिए, वॉशिंग मशीन डिवीजन के लिए मैं ये सामान बना रहा हूँ, किस मशीन पे किस दिन कौन सा आइटम बनाना था, कितना बनाना था और कितना बनाया. देखो 680 बनाना था, 700 बना, ये 5000 बनाना था और 2900 बना. तो मुझे दिख रहा है कि हो क्या रहा है. अब इसमें लेटर से अब मैं इसे फिल्टर करता हूँ कस्टमर पे. तो टीवीएस पकड़ लिया तो टीवीएस वाले आ गए. कोई और लेटर से सैमसंग होता तो सैमसंग आ जाएगा. यहीं पे मैंने कहा कि मुझे ज़रा दिखाओ जूस बार की क्या पोजीशन है. तो जूस जार बिग, जूस जार स्मॉल, जूस जार बेबी. तो ये जो है देखो जी, ये नीचे वाले तो बने ही नहीं. और जो जूस जार बिग न्यू है वो 1100 में से 500 बना. तो दिखना शुरू हो रहा है कि गाड़ी कहाँ है. और नीचे टोटल भी आ रहे हैं. ओवरऑल देखो 21,000 का शेड्यूल दिया था मैंने इन दिनों तुम्हारे को, तुमने 11,000 बनाए. तो रॉ मटेरियल तो तुमने मुझे 21,000 का इशू करवाया. तो हर चीज दिख रही है, समझ आ रही है ना. 21,000 का रॉ मटेरियल इशू हुआ, 21,000 के मटेरियल की प्लानिंग हुई होगी, वेजेस भी 21,000 के हिसाब से गई, मशीनें 21,000 के हिसाब से थी, कस्टमर का प्रॉमिस भी 21,000 के हिसाब से था, आउटपुट 11,000 हो रहा है. पीओ भी 21,000 के हिसाब से रिलीज हुए होंगे, एमआरपी 21,000 के हिसाब से चली होगी. तो गड़बड़ अब इस तरह पकड़ सकते हो. हमने कहा जरा अब वॉशिंग मशीन का देख लेते हैं. तो ये मेरे पल्सेटर्स मेरी वॉशिंग मशीन्स हैं. तो ये क्या कह रहा है देखो जी, 7.5 मैंने 4 बार इसमें जॉब लगाए हैं. मशीन कौन सी, कभी 300C पे, 300B पे, 400C पे, 400C पे. ठीक है. और ये इस दिन लगाए मैंने 17 को और 21 को. और अगेन देखो प्लान और प्रोडक्शन में कितना गैप है. तो जनाब अगर प्लान और प्रोडक्शन में इतना गैप रहेगा तो कस्टमर खुश होगा? बिल्कुल भी नहीं, शाबाशी देगा. शेड्यूल से हम लोग पीछे जाएंगे, डिलीवरीज लेट होंगी, हमारी रेटिंग खराब होगी. तो ये इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे नहीं वेट करना. ये इन्फॉर्मेशन कस्टमर के डंडा आने पर नहीं ढूंढनी. लाइव देखो भाई, अपने आप लाइव देखो. सबसे कहो भाई अपना अपना काम कर लो. मैं मैनेजर हूँ, मेरा काम है मैनेजिंग करना, देखना कि क्या दिक्कत है और फिर चेज करना. क्योंकि इसी से जिम्मेदारी है, इसी से गुडविल है, इसी से बैडविल है. तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने कहा जरा केजी वाले जॉब्स देखा दो. जहाँ केजी शब्द आया, देखिए आप कितना फास्ट फिल्टर काम कर रहा है कि भाई जहाँ केजी शब्द आया, केजी वाला चीजें पकड़ ली. तो सिस्टम मुझे बता रहा है हम कहाँ हैं. अमेजिंग. अब जरा देखते हैं कि डाउन टाइम की कोई रिपोर्ट भी ऐसी है क्या, रिजेक्शन की रिपोर्ट भी है. यहाँ पे अभी हमने देखा, पहले समरी देखी, समरी यहाँ पे निकली, फिर देखा इसको आइटम लेवल पे
भी देख लिया। अब देखते हैं आइटम की रिजेक्शन, फिर देखते हैं आइटम का डाउन टाइम। तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं रिजेक्शंस की क्या पोजीशन चल रही है। तो लेट अस से हम पूरे महीने का चार्ट देखते हैं, प्लान वर्सेस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वर्सेस रिजेक्शन। पिछली बार हमने प्लान वर्सेस प्रोडक्शन देखा था, प्रोडक्शन वर्सेस रिजेक्शन देखते हैं कि भाई किस किस दिन आप देख रहे हैं, किस किस दिन। इसमें लेफ्ट के कॉलम्स हम फ्रीज करके देखें, नंबर ऑफ कॉलम्स टू बी फ्रीज इन द लेफ्ट साइड। तो हमने कहा 3 कॉलम्स को फ्रीज कर दो। ओके सर, अरे वाह, देखो क्या गजब चीज हो गई। पहले 3 कॉलम फ्रीज हो गए और अब मैं और अच्छे से, जैसे एक्सेल में होता है वो टूल देखिए हमने फिंसेस में बना दिया। तो मेरे को कौन सा मशीन पे किस दिन कितना बनाना था, कितना रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्शन इंक्लूड्स और पिछले दिन का भी रिजेक्शन आप उस दिन ऑफर कर रहे हैं। कुछ जगह आप देख रहे होंगे प्रोडक्शन कम है, रिजेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि यानी कि उससे पिछले दिन की रिजेक्शन उस दिन ऑफर की जा रही है। तो इसके लिए भी आपको इंटरनल एसओपी बनाने चाहिए, बनाने होंगे, ताकि आप कंट्रोल कर सकें और लोग अपने पास माल दबा के ना बैठें। जी, और बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से डेटा दे रहा है मेरे को। और इसमें मान लीजिए मैं फिल्टर कर देता हूँ ओनली रिजेक्शन, ये लो जी, ये रिजेक्शन का अंबार लग गया, ये रिजेक्शन का अंबार लग गया है, कितना दबा के रिजेक्शन है। सुमित जी, ये 1-2 जगह मैं माइनस में रिजेक्शन देख रहा हूँ, इसका क्या मतलब होता है कि लोगों ने डेटा एंट्री में या तो इनोसेंटली गलती करी है या जानबूझ के गलती करी है मैच करने के लिए जी, कि वो जितना प्लान था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते थे और जबरदस्ती घुसा के कुछ प्रोडक्शन करी है। इनपुट और आउटपुट का वेट हम लोग रिकंसिलिएशन करते हैं, इनपुट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आउटपुट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हाँ। और उसके लिए लोगों ने प्रोडक्टिविटी ज़्यादा शो करने के लिए या मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो सिस्टम आपको रोकता है कि अगर आपने आरएम ज़्यादा लिया है, आपका इनपुट ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमें आउटपुट भी दिखाओ। तो ये मैनिपुलेशंस के केस होते हैं। और नहीं, जहाँ रिजेक्शन पॉजिटिव में है वहाँ लॉस है, जहाँ रिजेक्शन माइनस में है वहाँ फायदा है। फायदा तो थ्योरेटिकल फायदा है, बट उससे क्या गलती हो रही है अभी पता नहीं। तो रिजेक्शंस का थोड़ा सा समझाएंगे हमारे व्यूअर्स को कि रिजेक्शंस का क्या एनालिसिस का मतलब है। रिजेक्शन एनालिसिस देखिए बहुत हेल्प करता है आपको अपने कापा करने के लिए, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शंस के लिए। एंड मोर और लेस हमारे फिंसेस के अंदर किसी भी प्रोडक्शन एंट्री में इनपुट आउटपुट के वेट की रिकंसिलेशंस भी होती हैं। तो ये वेट रिकंसिलेशंस कई बार मैच करने के लिए भी कुछ मैनिपुलेशंस लोग करते हैं, वो भी वही जिनको ऑथराइजेशन दिए हुए हैं, स्टार्टिंग में लॉक सारे खुले होते हैं सिस्टम के अंदर, तभी कर पाते हैं, नहीं तो अदरवाइज 100% स्ट्रिक्ट कंट्रोल पे चलता है। एंड इवन द कंजम्पशन, थियोरेटिकल कंजम्पशन एज पर बिल ऑफ मटेरियल भी आ सकती है, जो आपको रिजेक्शन की तरफ जाने भी नहीं देगी। देख रहे हैं कि देखिए इस 1000 की प्रोडक्शन हुई और 1000 के अंदर 400 पीस की रिजेक्शन है, 1200 की प्रोडक्शन, 100 की रिजेक्शन, बहुत ही ह्यूज रिजेक्शन है। तो एक तो मैं कॉम्प्लीमेंट कहूँगा रिजेक्शन ढूंढने वालों को। क्वालिटी वाले अगर रिजेक्शन कर रहे हैं तो डैट मीन्स वो आपकी कंपनी के लिए कस्टमर एंड पे रिजेक्शन होने से बचा रहे हैं जी, तो उन्होंने टाइम पे रोका। बट मैं अब ये भी कहूँगा एज मैनेजमेंट आपको देखना होगा, इतनी हैवी रिजेक्शन अगर आपकी कंपनी कर रही है तो भाई फिर वायबिलिटी नहीं रहेगी आपके प्लांट की। लोग देखिए मटेरियल भी लग रहा है, लेबर भी लग रही है, ओवरहेड भी लग रहे हैं, मशीन टाइम भी लग रहा है, कस्टमर को प्रॉमिस भी हो रहे हैं, बट अगर ऑलमोस्ट हर रोज ही इतनी हैवी रिजेक्शन होनी है, ये देखिए है तो हमारा सारा एक सेमी डमी डेटा ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, बट अगर मान लीजिए ये आपकी कंपनी का रियल डेटा होता कि आपके हुसूर प्लांट में एक्चुअली इतनी रिजेक्शन हो रही है, तो फिर तो कंपनी का बैंड बच जाएगा। तो दोस्तों ये है 31 कॉलम मशीन वाइज प्रोडक्शन वर्सेस रिजेक्शन रिपोर्ट। तो इसको आप ज़रूर देखें, गदर चीज़ है, गजब चीज़ है, देखने के समझने के काम आएगी कि भाई किस दिन किस मशीन पे क्या हो रहा है। और इसी में लेटर से मैंने अब एक और फिल्टर करता हूँ 300, तो 300 के डिफरेंट वेराइटीज़ आ रही थी, तो ये यहाँ पे करते हैं 300, तो 300 ABCD, तो 300 वाली मशीन के अंदर भी देखिए अकेले इसी में फ़िल्टर देखना है, तो सिस्टम बता रहा है किस किस दिन तुमने बढ़िया प्रोडक्शन करी और उस प्रोडक्शन में भी तुमने कितनी रिजेक्शन कर दी और किस किस दिन इसके सेक्शंस काम ही नहीं कर रहे। तो कमाल की बात है, कमाल की बात है। तो इतना गजब डेटा, रियल डेटा, और हर चीज़ की ट्रेसिबिलिटी है, हर चीज़ का बैच कार्ड बना होगा, हर चीज़ को माल को रिसीव और इशू किया गया होगा। तो इट इज़ अमेजिंग। और ये अब जरा हम देखते हैं कि इस रीज़न वाइज एनालिसिस मुझे देखना है डाउन टाइम का और रिजेक्शन का। तो भैया रिजेक्शन का ज़रा रीज़न वाइज एनालिसिस दिखाओ, इसी महीने का दिखाओ, या इस बार मेरे को, चलो इसी महीने का देखते हैं।
सिस्टम क्या बोल रहा है मेरे को कि भाई किस किस तरह की मेरे यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, कि मेरे यहाँ किस किस मशीन पे, लेटर से पहली मशीन पहले चल रही है 1800 टन की, उसमें एयर बबलिंग की वजह से इतने पीस ख़राब हुए। देखिए क्या गजब क्वांटिटी ख़राब हो रही है एयर बबलिंग से, ठीक है। ब्लैक स्पॉट्स की कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बर्न मार्क्स कितने आ रहे हैं, फ्लो मार्क्स कितने आ रहे हैं, डाई मार्क्स कितने आ रहे हैं, ऑयल मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो आप देखेंगे ऑयल मार्क्स बहुत कम है, ऑयल मार्क की प्रॉब्लम तो है ही नहीं है। 29 तारीख को सीधा 115 पीस खराब हुआ है, यानी पूरे 1 महीने तक रिजेक्शन एक ही दिन ऑफर करी है। यहीं से मैं अपने मेंटेनेंस वालों के साथ बैठ कर एनालाइज कर सकता हूँ, मीटिंग कर सकता हूँ कि भाई मशीन्स में और क्या करें हम, जो ये रिजेक्शन रुके, ये ऑयल मार्क के रुके, ये ब्लैक मार्क जो आ रहे हैं, बर्न मार्क जो आ रहे हैं। इसमें लेटर से हमने सिर्फ बबल पे सॉर्ट कर दिया। तो बबलिंग की प्रॉब्लम, एयर बबलिंग की प्रॉब्लम डिफरेंट मशीनों में आई और किस किस दिन आई। तो देखिए कुछ मशीनें हैं जिन पे एयर बबलिंग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आ रही है और कुछ पे ज़्यादा आ रही है। देखिए इसमें ना इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये डेटा आपको एक्चुअल मशीन इंटीग्रेशन से भी नहीं मिलता, क्योंकि इंटीग्रेशन भी आपको एक्चुअल रीजंस नहीं बताता कि किस रीजन से। करेक्ट। और एयर बबलिंग में भी देखिए दो बनाए हैं हमने, एयर बबलिंग नॉमिनल, एयर बबलिंग मेजर। तो मेजर प्रॉब्लम्स देखिए 25 तारीख को 28 तारीख को ऑफर हो रही हैं। डेट मीन्स आपको क्वालिटी वालों को थोड़ा और समझाना पड़ेगा कि भाई साहब महीने में एक बार मंथली क्रॉस स्टॉक टेकिंग डे पहले से पहले मत करो, हर रोज एक्चुअल बताओ, तभी तो उस प्रॉब्लम को हम टाइम पे रोक पाएंगे। पूरे महीने में प्रॉब्लम चलती रही तो कितना स्टॉक खराब हो जाएगा, कितना प्रोडक्शन डाउन टाइम होएगा, कितनी बार लोगों को भी डेस्परेशन होने लगती है, यार ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, और प्रॉब्लम हर रोज आ रही है, तो प्रॉब्लम को रोकना बहुत जरूरी है। आपकी इतनी महंगी मशीन्स हैं जो आपने ली हुई हैं, और उन मशीन्स के प्रॉपर वर्किंग मेथड्स भी डिफाइन हो जाएंगे इसी बहाने, या फिर कोई अपनी गलती है या मशीन सप्लायर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, मशीन में कोई प्रॉब्लम है, तो ये डेटा आपको हेल्प करेगा वो सब एनालाइज करने। अमेजिंग। मैंने देखिए ब्लैक स्पॉट मांगा तो ब्लैक स्पॉट की तो लाइन लग गई, देखिए क्या दबा के ब्लैक स्पॉट हो रहा है। और अगेन ज्यादातर लोगों को आदत है मंथ एंड के अंदर रिजेक्शन ऑफर करने की, दैट्स नॉट अ गुड बिजनेस पॉलिसी। तो दोस्तों इतना रियल डेटा ना कोई एक्सेल दे सकता, ना कोई इंसान दे सकता, ना कोई मशीन इंटीग्रेशन दे सकती। फिंसिस के ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली स्क्रीन्स हैं, यूज़र फ्रेंडली रिपोर्ट्स हैं, इनको देखना सीखिए, इनको समझना सीखिए, इनके हिसाब से काम करना सीखिए। यू विल लव दिस। ऑयल मार्क्स, जैसे मेंटेनेंस वालों को हम ऑयल मार्क्स की बात करेंगे, भाई ऑयल मार्क्स पूरे महीने नहीं हुए, वेरी गुड। और हुए किस दिन, ये भैया मंथ एंड जब आ रहा था 23 तारीख को इसने ऑफर कर दिए और 29 तारीख को इसने ऑफर कर दिया, तो भाई गड़बड़ है भी, बट नीचे वाली मशीनों पे कोई गड़बड़ नहीं है, ये भी दिख रहा है, ऑलमोस्ट नहीं है। तो भैया देखें कि इस मशीन्स में ऐसा क्या लफड़ा है कि इन 2 मशीनों में प्रॉब्लम आ रही है, 1800 और 2000 टन की मशीनों पे, और बाकी 4 मशीनों पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कि हमारी डाउन टाइम रिपोर्ट का विद रीजन एनालिसिस मेरे को बताओ कि भाई डाउन टाइम जो हुआ वो कहाँ हुआ, क्यों हुआ भाई। तो हमने फिर डेटा मांगा, अब सिस्टम फिर कहता है, मैंने लेफ्ट साइड के कॉलम को फ्रीज किया ताकि मैं ज़्यादा अच्छे से देख सकूं, 4 कॉलम फ्रीज कर दिए। तो अब देखिए सिस्टम क्या बता रहा है, भाई ये तरह की मेरी पहली तो प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं कि चेंज ओवर में टाइम लग गया जी, मशीन की क्लीनिंग में लग गया, मेंटेनेंस में लग गया, मैन पावर नहीं थी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो रही थी, नोजल चोक थी, डाउन टाइम हुआ ही नहीं, पावर फेलियर हो गई, चार्जिंग में टाइम लग गया। तो जो भी रीज़न हो रहे हैं अपने को यहाँ दिख रहे हैं। अब इसमें हम इसको मशीन वाइज देख सकते हैं। तो लेटर से हमने कहा मशीन जो हमारी थी 1050 टन वाली, तो 1050 टन वाली मशीन पे क्या हुआ, 1050 टन वाली मशीन के ऊपर ये प्रॉब्लम्स आई मैक्सिमम। और देखो यहाँ पे लोगों को आदत है असली चीज़ ना बतानी, सब कुछ अदर में डालना। जब हमने 20 रीज़न दे रखे हैं तो 20 रीज़न के अलावा भी कोई अदर होता है, आमतौर पे नहीं होता। ये तो गलत है। तो ये गलत है कि कोई एक्शन कोई बंदा ढूंढ ही नहीं पाएगा ना, अदर में डाल दो, गधा घोड़ा हाथी पता नहीं। इसमें मेंटेनेंस का कोई लॉग चार्ट नहीं बन पाएगा, मेंटेनेंस का कंप्लेंट कार्ड नहीं बन पाएगा कोई भी। हाँ? पता नहीं तो चलेगा। आपने सबको बचा लिया, तो अदर को रोको। अदर का कॉलम जरूर चाहिएगा, बट अदर कैन नॉट बी मोर देन 5%। कहते हैं 80-20, आपकी टॉप 20% प्रॉब्लम्स 80% कवर करती हैं। तो क्या 19 प्रॉब्लम्स आपका 95% कवर नहीं करनी चाहिए, करती है। तो अगर आपका अदर है उसके अलावा फिर भी डेट मीन्स आपके लोग जानते ही नहीं रिजेक्शन का रीजन क्या है, और या तो जानते नहीं या फिर बताना नहीं चाहते। करेक्ट, बताना नहीं चाहते।
आइए जरा देखें अदर का ओवरऑल क्या हिसाब चल रहा है कंपनी में। अरे वाह, सब लोग अदर में बड़े खुश रहते हैं। ये सारी अदर की प्रॉब्लम्स हैं। और क्या प्रॉब्लम्स हैं? इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम है, कोई पावर की, पावर फेलियर। तो देखिए पावर फेलियर के ये रिजेक्शंस हैं, डाउन टाइम है। और पावर फेलियर सर जो हुई वो 11, 12, 13, 14, 15 को हुई, फिर 16 तारीख से मंथ एंड तक प्रैक्टिकली नहीं हुई, फिर 29 तारीख को पावर फेलियर हुई। तो वाकई ये तो शाबाशी देनी पड़ेगी बिजली के यूटिलिटी डिपार्टमेंट को कि बीच में उन्होंने 15 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। बड़ी अच्छी बात है। सो इस चीज से आप डेटा ड्रिवन काम कर रहे हैं, सिर्फ हल्ला नहीं मचा रहे। सिर्फ हल्ला मचाने से दुनिया नहीं चलती अब। और इसी तरह आपने कहा मैन पावर कि इंसान नहीं है तो भी काम कैसे होएगा, मशीन ऑपरेटर भी चाहिए होता है कई जगह। तो भैया अगेन मैन पावर शॉर्ट किस किस दिन आ रही है, किस किस दिन मैन पावर की कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम ये देखकर मुझे बता रहा है। तो अगेन एचआर डिपार्टमेंट को यहाँ पे आपको थैंक यू कहना होगा कि उन्होंने कुछ पर्टिकुलर दिन तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। कभी कभी आई, कभी कभी उनका भी बियॉन्ड होता है। आपको दिखना शुरू हो गया कि गाड़ी कहाँ अटक रही है। तो ये क्या था? मशीन ब्रेकडाउन रीजन वाइज समरी। वाइज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें? ये तो बहुत ज़रूरी है। किसी भी मैनेजमेंट को अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती है मशीनों के लिए, तो उसके लिए उसे पहले ये जानना जरूरी है कि करंट मशीनों में जो पैसा लगा रखा है वो कितने % यूटिलाइजेशन दे पा रहा है। ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि भाई 16/9 से 30/9 तक इन 15 दिन का मेरे को हिसाब किताब दो, तो सिस्टम क्या बोल रहा है कि भाई ये जो 15 दिन थे इसमें एक वीकली ऑफ था, सिस्टम अपने आप उठा रहा है। ओके। 14 वर्किंग डे थे, तो इतने पॉसिबल आवर्स थे जो भी आपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर कर रखा है। इतने पॉसिबल आवर्स में से इतने रिपोर्टेड आवर्स हैं, तो आपकी यूटिलाइजेशन फैक्टर इस पहली मशीन पे तो 83% का है। ये रिपोर्टेड आवर्स जो हैं ये एक्चुअल प्रोडक्शन डेटा से हाँ हाँ, चाहे वो डाउन टाइम है तो भी रिपोर्टेड तो है जी। बट अगर रिपोर्ट ही नहीं है फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, पता नहीं क्या कर रहे थे। ओके। अगर मशीन पूरे दिन खाली रही, ये तो बोलो कि मशीन 12 के 12 घंटे या 8 के 8 घंटे डाउन टाइम था बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस या बिकॉज ऑफ नो ऑर्डर। ऑर्डर नहीं है इस वजह से डाउन है, तो भी तो एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना कि भाई मुझे और ऑर्डर लाने हैं, चाहे मुझे लेसर प्राइस पे लेने पड़े, ले आओ, क्योंकि बंदे भी खाली हैं, मशीन भी खाली है, रेंट भी दे रहा हूँ, बिजली भी दे रहा हूँ, डेप्रिसिएशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर और ये बता रहा है कि भाई इस 15 दिन में पहली मशीन ने 28 टन काम किया, ये भी दिख रहा है। यार 1800 टन की मशीन 15 दिन में सिर्फ 28 टन काम कर रही है, ये तो फिर नई बात है। मतलब भैया कौन सा मॉडल लगा रहे हो कौन सी मशीन में? टन पर डे भाई साहब ये भी दिख रहा है कि एवरेज 2 टन पर डे की प्रोडक्शन निकाल रही है मेरी ये मशीन, और टन पर वीक 14 टन निकाल रही है। तो दोस्तों सिस्टम मुझे बता रहा है अवेलेबिलिटी फैक्टर कितना था आवर्स में और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टन्स में। तो अगेन अ फैंटास्टिक रिपोर्ट, आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए और इसको रिवर्स ऑर्डर में ज़रा सॉर्ट करके देखें। अरे वाह, ये भी दिख रहा है कुछ मशीनें 2% पे काम कर रही हैं, 2% पे। 336 घंटे में से सिर्फ 9 घंटे रिपोर्ट किया, बाकी टाइम वाह भाई वाह, मजे करो, एंजॉय। और इस रिपोर्ट में सुपर समरी मिल रही है कि किस किस मशीन के लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट ने प्लान डाला है, किसका प्लान ही नहीं डाला। आप देख रहे होगे 4-5 तारीख के अंदर तो प्लान ही नहीं किया, और किस दिन प्लान वर्सेस एक्चुअल क्या है। तो आप देख रहे हैं 408 के अगेंस्ट 260 मिनट की पीस की प्रोडक्शन करी, 1224 बकेट बनानी थी बट 490 बकेट बनाई। भाई क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? सो मैं अपनी हर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का देख सकता हूँ कि भैया कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्लानिंग लेवल पे कितनी है। प्लान भी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और प्लान कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट का काम कर रहे हो। फैंटास्टिक। मशीन लेवल समरी और प्लान वर्सेस एक्चुअल के लिए हमारी एक और यूट्यूब वीडियो है जो कल ही लॉन्च हुई थी 18 जून को 2023। तो हमारे चैनल पर जाके आप उसको भी देखें, उसमें 6-7 मिनट में डिटेल में समझाया है मशीन वाइज प्रोडक्शन प्लान वर्सेस एक्चुअल कैसे देखते हैं। कैपेसिटी यूटिलाइज तब होएगी जब आप प्लान अच्छा करोगे। तो ऐसा मत छोड़ो लोगों को कि हाँ जी हम जिसको जो मन आता है वो कर लेता है, ऐसे नहीं होता जी। हमारे यहाँ प्लानिंग देने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं होता। प्लान किए तो कुछ नहीं चल सकता। कुछ कंपनीज ऐसा सोचती हैं कि भाई हमारे यहाँ प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, बट ये एक गलत फिलॉसफी है। प्लान देना चाहिए और प्लान वर्सेस एक्चुअल देखना चाहिए। इसके अलावा फिंसिस में इसी रिपोर्ट को कैसे आप एक्सेल में निकाल सकते हो, कैसे कॉलम्स को फ्रीज कर सकते हो, कैसे CSV में निकाल सकते हो, उसका क्या फ़ायदा होता है, ये सब हमने 18 जून वाली उस डिटेल्ड वीडियो में आपको सिखाया है। उसको ज़रूर देखना मत भूलिएगा।
CRP प्लास्टिक मोल्डेड कंपोनेंट्स के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है। आज 800-900 फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, जिसमें 100-150 तो प्लास्टिक मोल्डिंग की ही होगी। सो किस तरह मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, डाइस का, मोल्ड्स का हिसाब, फैमिली मोल्ड का कंसेप्ट, रिजेक्शन, OE रिपोर्ट, मशीन मास्टर का सिस्टमेटिक वर्क, क्वालिटी इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। तो वी हैव बीन वर्किंग विद प्लास्टिक मोल्डिंग सेक्टर फॉर ऑलमोस्ट 30-32 ईयर्स नाउ एंड मज़ा आता है वर्किंग ऑल अक्रॉस वर्ल्ड की। अब तो USA से यूरोप तक बहुत जगह पहुंच चुके हम। फोकस हमारा हमेशा इंडियन मार्केट रही है। इंडियंस को सेवा देते हुए बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम काम शुरू करते हैं। प्लास्ट इंडिया में हम पार्टिसिपेट कई बार कर चुके हैं, तो अभी प्लास्ट इंडिया 2022 के भी वीडियोज़ आपको नेट पे मिलेंगे हमारे बारे में। तो इट इज़ अमेजिंग बीइंग देयर, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। किस तरह मशीन इंटीग्रेशन कुछ क्लाइंट्स के यहाँ करी है, किस तरह गन स्कैनर और बारकोड प्रिंटर्स यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ प्रिंटर्स बेल्ट पे लगे हैं, उससे प्रोडक्शन का स्टिकर छप रहा होता है। इट्स ऑल अमेजिंग जर्नी फॉर द प्लास्टिक मोल्डिंग इंडस्ट्री, मेड ग्राउंड अप, स्टेट ऑफ द आर्ट, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, appropriate, fantastic software at your service. More details on our website www.finsys.co.in.